हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, जूलॉजी की शाखा का नाम बताइए जो पशु व्यवहार वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, इकोलॉजी। बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह होगा अमेरिका में वर्ष 1913 में, यानी ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पर है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह है तिरुवनंतपुरम में है आपका। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष में राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई। तो भारत में जो वन नीति लागू हुई थी वह हुई थी वर्ष 1992 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। तो वह नाटक लिखा था आपका ऑप्शन नंबर सी, बी इसमें हमारा सही हो जाएगा, नागानंद। नागानंद इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, आर्द्रता द्वारा मापा जाता है। तो आर्द्रता द्वारा मापा जाता है, यानी आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, एक यूडियोमीटर मापता है। तो एक यूडियोमीटर मापता है गैस का आयतन। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर। अगला प्रश्न है, चिप्स के थैले गैस से भरे होते हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा, जो आपके चिप्स के थैले होते हैं वो नाइट्रोजन से भरे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो आपकी पर्वत श्रृंखला है वह है आपकी पर्वत श्रृंखला एंडीज। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से आपका होता है रतौंधी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के जो आपके संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं ऋषभनाथ जी या ऋषभ देव जी, आप बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर पहला सही है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ठीक है ना, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है बोला गया है, तो इसमें आपकी माइक्रोसॉफ्ट सही होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है। तो वो आपका सुनिश्चित किया जाता है अनुच्छेद 21 में है भैया। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी का मतलब है। तो एनसीईआरटी का आपका क्या मतलब होता है, वह होता है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न का सही मिलान आपने करना है। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा वह होगा आपका प्रथम बौद्ध संगीति जो आपकी होती है वह होती है आपकी राजगृह में महाकश्यप के समय में, यानी पहले का आपका दूसरा सही हो जाता है। और जो आपकी द्वितीय बौद्ध संगीति होती है वह होती है अश्वघोष, यानी सबकामी जी के समय में, यानी बी का हमारा तीसरा सही हो जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति होती है आपकी मोगाली पुत्र तिस्मा, और चतुर्थ होती है वसुमित्र। ठीक है ना, जो चतुर्थ होती है वो वसुमित्र इसके अध्यक्ष होते हैं उस समय में। ठीक है, काल अलग अलग चलता है। वसुमित्र अध्यक्ष होते हैं और उस समय काल चल रहा होता है आपका राज्यकाल कनिष्क जी का। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसमें देखो हमारा सही होगा जो आपका वह होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ऑप्शन नंबर डी आप ऐसे देख लेना। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी वाराह मिहिर जी की रचना नहीं है पूछा गया है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा अमरकोश। ठीक है ना, अमरकोश, क्योंकि अमरकोश है आपके
अमर सिंह जी की। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो हड्डियों व दांतों में पाया जाता है। तो वह पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि आपने निम्न का मिलान करना है, आपने बताना है भी है इसमें से कौन सा हमारा सही होगा। तो देखो, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार यानी अनुच्छेद आपका सही हो जाएगा इसमें 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो वह करती है ब्लॉक स्तरीय निकाय पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है। तो वह किसके प्रति उत्तरदायी होगा। तो वह उत्तरदायी होगा आपके विधानसभा के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो स्थापित किया गया था धर्मपाल जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। तो यह आपका स्थित है ब्रह्मपुत्र पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो तालव्य में है आपका य प्रत्यय। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, नीति आयोग का पूरा नाम है। तो नीति आयोग का जो आपका पूरा नाम है वह है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, गंगाधर में कौन सा समास है। तो गंगाधर में है आपका बहुव्रीहि समास है आपका। ठीक है, देखो ये सभी जो आपके प्रश्न है ना, ये मैं आपके डिटेल लाइव क्लास में करा चुका हूँ। ठीक है, ये आपका टेस्ट है जो कि देखो डिटेल में क्या होता है ना, कई घंटे लग जाते हैं, क्योंकि डिटेल में जब मैंने आपको ये 50 से 60 प्रश्न कराए हैं तो मैंने 1 घंटा लिया है, और इसमें मैं आपको लगभग जो पूरे प्रश्न कराऊंगा 60-70 जो भी हैं, तो उसमें लगभग आपके 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो देखो गंगाधर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या क्या है इसमें आपकी, वह है आपकी लुप्त संख्या 130 है। ठीक है, कौन सा पैटर्न चल रहा है अभी, 6 से 10 हो रहा है यानी 4 का गैप, फिर 10 से 18 हो रहा है यानी 8 का गैप, जो आ रहा है उसका बस डबल कर दिया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आपने शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नुपुर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है शावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो शावक शब्द का जो सही संधि विच्छेद होता है तो वह होता है आपका शावक, यानी शौअक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगी इसमें हमारी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो वह किस राज्य में भैया, केरल राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है चिल्का झील नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। चिल्का झील नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है तो महानदी हो जाएगा, क्योंकि महानदी उड़ीसा में है और चिल्का झील की तरह वो भी आपकी उड़ीसा में भी है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द चांदी का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछा गया, तो हिरण्य इसमें हमारा सही हो जाएगा। जो हिरण्य होता है वो सोने का होता है, यानी कनक। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित स्थानों में से किसके निकट है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, कृष्णा नदी की बात आई है तो वह है हमारा महाबलेश्वर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो ये आपका स्थित है, आप सभी को पता है, राजस्थान में स्थित है और माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है। तो नगर पालिकाओं के बारे में है आपकी 12वीं अनुसूची। आगे की ओर। अगला प्रश्न है हिमालय की निम्नलिखित श्रृंखलाओं
को उत्तर से दक्षिण क्रम में लिखिए। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में सबसे पहले आता है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ठीक है, और लास्ट में आता है आपका शिवालिक। यानी हमारा क्या सही होना चाहिए था? तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। तो ऐसा आपको किस में दिख रहा है भैया? ऑप्शन नंबर हमारा ए में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला प्रश्न है, दिन भर शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें है अव्ययभाव समास। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि का विस्तार की कमी के कारण होता है। तो थायराइड ग्रंथि का जो विस्तार होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? स्वर संधि है तो वह हो जाएगा अन्वेषण में है आपकी भैया स्वर संधि। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे की ओर, कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? तो वह कहलाती है IBM। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, भागते भूत की लंगोटी भली लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो वह सही अर्थ होगा जो मिल गया वही काफ़ी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो हाथी परियोजना जो आपकी प्रारंभ हुई थी वह हुई थी वर्ष 1992 में, यानी फरवरी 1992 में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो उनके दायित्वों का जो निर्वहन करते हैं वह करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की होती है? Ctrl+S होती है। आगे की ओर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह कब लागू हुआ था? वह हुआ था वर्ष 2005 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सितंबर 2005। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है? तो वह होता है सीधा एवं आभासी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज कहलाता है? तो वह कहलाता है स्लाइड। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर, एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद है? एक एक यानी 1+1 हो जाएगा, एक एक वृद्धि संधि है। आगे की ओर, मोर का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा गया तो केसरी इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, सिंह का पर्यायवाची है। आगे की ओर, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक में आपका प्रति उपसर्ग है। आगे की ओर। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है आपका ओडिशा में, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर। अगला प्रश्न, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष में लागू हुआ? तो वह किस वर्ष में लागू हुआ था? वर्ष 1972 में। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्ष में स्थापित हुआ? तो वह हुआ था वर्ष 1969। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? नहीं है पूछा गया तो सज्जन में नहीं है, इसमें आपका कर्मधारय समास है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, छप्पर पर फूस न होना मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा अत्यंत गरीब होना। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। अगर ज्ञान मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।